इस यज्ञ का, इस ब्रह्मांड का जो नाभि केंद्र वो क्या है? वो यज्ञ है। अब नाभि कहां है? नाभि हमारे पेट पर होती है। इस नाभि का कार्य क्या है? नाभि का कार्य है हमारे शरीर में जो रस का समायोजन होता है, जो व्यवस्था होती है, किस पार्ट को कौन सा रस कितनी मात्रा में चाहिए, इसका समायोजन कौन करता है? यह हमारी नाभि करती है। नाभि पर, नाभि के पास क्या है? जठराग्नि। क्या नाम है? जठराग्नि। अच्छा, यज्ञ किसमें होता है? अग्नि में। भौतिक यज्ञ अग्नि में हो रहा है। तो ये जो यज्ञ है पेट का, ये भी किसमें हो रहा है? ये भी अग्नि है। उसका नाम क्या है? जठराग्नि। उस जठराग्नि के संयोग से, नाभि के संयोग से इस शरीर की पूरी व्यवस्था समायोजित होती है। एक रोग होता है, हिंदी में समाप्त यहां भी, उसको कहते हैं धरण हट जाना, नाभि का डिग जाना। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? नाभि जब हटती है तो दो प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर। या तो आपको लूज मोशन होगा, या क्या नाम है, आपको कब्ज हो जाएगी। इससे पता चलता है शरीर का सही समायोजन रसों से होता है। रसों का प्रतिपादन किससे हो रहा है? भोजन से होता है। उस भोजन को कौन डिवाइड करता है? आपने केला खाया, आपने अंगूर खाया, आपने आलू खाया, आपने रोटी खाई, चावल खाया, उसमें क्या है क्या नहीं आपको नहीं पता है। लेकिन आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में कितने रस होते हैं? 6 रस होते हैं। उन 6 रसों को कौन सी प्रक्रिया से अलग किया जाता है? वही प्रक्रिया है नाभि की प्रक्रिया, जठराग्नि की प्रक्रिया। वो संस्कार करती है आहार को। आहार को क्या करती है? संस्कार करती है। और वो संस्कार करके जिस रस की आपके शरीर में जहां जितनी मात्रा में आवश्यकता है, उतनी मात्रा में उस स्थान को दे देता है। आप सपोज कीजिए, आपके बालों को कौन से कलर की आवश्यकता है? अच्छा, ये कम्युनिकेशन अगर गड़बड़ा जाए, ये काला यहां आ जाए और ये वहां पहुंच जाए, तो कितना सुंदर लगेगा? सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा ना। बस इसी का नाम है संस्कार, व्यवस्था। ये जहां पर होना चाहिए वहीं पर और उसी रूप। अच्छा, आपके इस उंगली को एक देश के अंदर बहुत दिनों से लंबा नारा चल रहा है। वो नारा है समानता का। समान आचार संहिता। लोगों ने उसको दूसरा रूप दे दिया। समानता का मतलब क्या? सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये समान अधिकार क्या है? सबको बराबर मिले। अब बराबर का मतलब क्या है? अब बराबर का मतलब समझ लो। आपके शरीर में 2 पार्ट है, एक ही उंगली है और एक पार्ट है आपके पैर की जंघा। ठीक है? अगर अब आपकी जठराग्नि सबको बराबर देना प्रारंभ कर दे, जितना रस आपकी जंघा को दे रही है जठराग्नि, उतना ही रस आपकी इस उंगली को देना प्रारंभ कर दे। बराबर देना है ना? तो शरीर की पोजीशन क्या होगी? बराबर हो जाएगी। अच्छा, शरीर बहुत सुंदर लगने लगेगा। कैसा लगेगा? बेडौल लगेगा, अव्यवस्थित लगेगा। इसी का नाम है कुसंस्कार। और बराबर का मतलब होता है जिसको जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में उसको मिल जाना, इसको कहते हैं बराबर। बराबर शब्द मूलतः गुजराती का है। उसका अर्थ होता है समान, यानी जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना मिल जाना। इसका नाम था समानता।
और हम क्या कह रहे हैं? ध्यान रखना, यही कारण है आज समाज पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। क्यों? ये कुसंस्कार पैदा हुआ समाज। समानता, समता, संस्कार, सम्यक रूप से जो कार्य किया जाता है, सम्यक माने बराबर, व्यवस्थित, जिस वस्तु का जहां निश्चित स्थान है उसको वहीं पर रखना, ये तो क्या है? बुद्धिमानी है। और उसको अस्त व्यस्त छोड़ देना, डाल देना जहां तहां, ये क्या है? यही है कुसंस्कार। ठीक है? हमारे जीवन में अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि संस्कार में की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके बीच में, वो है क्या चीज? वो हमारे जीवन का वो पार्ट है जिसके बिना हमारा जीवन, शरीर तो होगा लेकिन अगर उसकी आत्मा को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? क्या बचता है? मुर्दा बचता है, शव बचता है। वैसे ही इस जीवन, चलते हुए जीवन से अगर आपने संस्कार निकाल दिया, गुरुकुल के बच्चे चले गए, मैंने कल एक शब्द प्रयोग किया था, चलती फिरती लाश। तो शरीर हमारा क्या बन जाता है? चलती फिरती लाश है। कौन? जो संस्कारहीन व्यक्ति है। अच्छा, लाश का कोई मूल्य है समाज में? वैसे ही संस्कारहीन मनुष्य का इस समाज में कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको यह देखना है आपको कैसा बनना है, कैसा बनाना है। बंधुओं, माता, बहनों, बेटियों, इसी व्यवस्था को, इसी स्वरूप को समाज में स्थापित करने के लिए, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिससे कि पूरा का पूरा मानव समाज ही नहीं, ये पूरा का पूरा प्राणी जगत सही रूप में इस समाज व्यवस्था का, इस संसार का उपयोग और उपभोग करके अपना जीवन यापन संपूर्ण रूप में कर सके, वही व्यवस्था ईश्वर ने हमें दी। अब हम अभी जो चर्चा करें, क्योंकि समय की सीमा में मुझे कार्य पूरा करना है, तो मैं अभी केवल आपको एक पार्ट पर चर्चा करूंगा, केवल मनुष्य समाज में जो संस्कारों की अनिवार्यता है, उस दृष्टि से हम कैसे अपना निर्माण करके इस समाज को समृद्ध दिशा दे सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी और विश्व के जितने भी कीट पतंग हैं, ये अगर व्यवस्थित दिशा में चलते हों और मनुष्य अव्यवस्थित दिशा का गामी हो, अव्यवस्थित दिशा की ओर चलने वाला हो, इसकी प्रवृत्ति अव्यवस्थित दिशा की हो, तो बताओ इस विश्व में सुख और शांति हो सकती है? अरे सब तो व्यवस्थित है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जंगल भी, सब तो व्यवस्थित है। एक खाली मनुष्य तो बिगड़ा। इससे पता चलता है, अब इसका उल्टा कर दो, सब कुछ अव्यवस्थित पड़ा है और ये मनुष्य इसके जीवन में व्यवस्था करने का समायोजन हो जाए कि नहीं, सबको ठीक करके चलना है, तो समाज सुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे? ध्यान रखना, इस दुनिया में अव्यवस्था का सबसे बड़ा जो हेतु है ना, वो कौन है? ध्यान, इस सृष्टि में जितना भी दुख है ना, उसका कारण है मनुष्य। दुनिया के अंदर जितनी बीमारियां पैदा करने का कारण है, वो कौन है? आप कहेंगे कैसे? आपके कान में देखो, दुनिया के अंदर विश्व के किसी भी कोने पर आप चले जाओ,
कहीं पर भी आप मुझे जंगली जानवरों का हॉस्पिटल दिखा दो, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं। मैंने क्या कहा? जंगली जानवरों का, पशु पक्षियों का, उनको आपने कभी किसी डॉक्टर के यहां लाइन लगाते हुए देखा है? क्यों जी? एक पंक्ति जोड़ता हूं बीच में, फिर आप क्लियर हो जाए। अभी आप डाउट में हो, डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं, आप नहीं बोल पा रहे हैं। मनुष्य और मनुष्य के अधीन जितने प्राणी हैं, क्या बोला मैंने? दोबारा दोहरा रहा हूं, मनुष्य और मनुष्य के अधीन जितने प्राणी हैं उनको छोड़ दीजिए। इस दुनिया में स्वतंत्र विचरण करने वाले जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं, उनको आपने किसी डॉक्टर के यहां लाइन लगाते हुए देखा है कभी? जंगल में कभी आप गए हो, कहीं पर आपने देखा हो? दुनिया में कहीं भी किसी भी जंगल में आप चले जाइए, भयंकर से भयंकर और साधारण से साधारण पशु पक्षी कीट पतंग को आप कहीं भी चिकित्सा के लिए लाइन लगाते हुए नहीं देखेंगे। और अब मनुष्य के अधीन जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी है, कीट पतंग है, लाइन बाय आप सबका हॉस्पिटल देख लो। बोलो गाय का हॉस्पिटल है कि नहीं? कुत्तों का हॉस्पिटल है कि नहीं? बकरियों का हॉस्पिटल है कि नहीं? कौवे पक्षी आदि जो तोता पालते हैं, मैना पालते हैं, हंस पालते हैं, उनके डॉक्टर है कि नहीं? अच्छा, उन डॉक्टरों के यहां कभी वो जंगल वाले पक्षी भी आते हैं? जंगल वाले पशु भी आते हैं कभी? अच्छा, डॉक्टर के अगर शेर पहुंच जाए तो मुझे इंजेक्शन लगा, तो डॉक्टर चेयर पर बैठेगा? ध्यान रखना, ये दुखों का जितना भी मूल कारण है वो कौन है? मनुष्य। इसीलिए इस मनुष्य को व्यवस्था रूपी संस्कार की महती आवश्यकता है। केवल जरूरत नहीं, बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा हूं ये, आप वेद को पकड़ो, ये वेद ने कहा। अच्छा, हम और आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए कि नहीं हुए? हुए है ना? फिर वेद को क्या लिखने की जरूरत पड़ गई? मनोभव जनया दिव्यम जन्म। मनोभव, मनुष्य तो क्या हो? मनुष्य तो मनुष्य बन। अरे मनुष्य तो है ही, लेकिन ध्यान रखना, अभी आप मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य का तन है। ये केवल क्या है? ये मनुष्य का तन है, चोला है। अब आप इसके अंदर मानवता जब तक नहीं फूकेंगे तब तक आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी। कभी कोई ज्यादा गड़बड़ काम करता तो क्या कहते हैं? तो निरा पशु है क्या? क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों? इसके अंदर जो मानवता का संस्कार है वो खत्म है। ये समाज को कलंकित कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जानवर हो गया है क्या?